ਪ੍ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜਗੀਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਐ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ऐ शादी नहीं डाइनिंग टेबल तो यार अंदर आप तो डाइट पे अब क्या करेंगे आप डाइट को हम इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू मेरी मूंगरे तो मैं खाना ही नहीं मूंगरे अंदर टोटल यकीन कर रहा टोटल 250 रुपए की डाइट ये हमारा एक अदर गिफ्ट है खान शेरवानी की तरफ से हम इसको अभी ही ओपन करेंगे अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब भट्ट साहब उठो यार दुनिया चांद पे पहुंच गई है आप ऐसे इधर करके बैठे हुए यार क्या कर रहे हो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਆ आप अपनी कुर्सी अच्छा कुर्सी चेंज कर ली है हाय 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 मेरी बात सुनो अंदर जो कुर्सी नहीं आई है उस पर जरा मसाज सूझ लो जरा उसको यूज करो शाम ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਥੇ अच्छा सुबह मम्मा का शाम को आपका वाह जी वाह अस्सलाम वालेकुम मेरी बात सुनो को खुदा का खौफ होता है टाइम देख रहे हो टाइम देखो 3:45 हो गए और इस घर में अभी नाश्ते बन रहे हैं देख रहे हो बाबा जी मैं तेरे पापा ने सुबह 11:30 नाश्ता कराता सी नहीं तो मेरी बात सुनो शाम के 3:45 बजे किसका नाश्ता बन रहा है बाकी सारे बच्चे सोए तो क्या नाश्ता बना के रख दूं और केड़े बच्चे ऐस काच बच्चे हैं केड़े वे तू बच्चा तेरी बुड्ढी बच्चा तेरी बहन बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जलील ना करो मैंने नाश्ता कर लिया है मैंने नमाज पढ़ ली है मैंने शावर ले लिया है मैंने कपड़े चेंज कर लिए मैं प्रॉपर रेडी हूँ समझ लगी है अच्छा तेरा भला होवे तेरी खैर में हुन एक काम रहेगा वो भी कर लिया क्या जिम का यार कल मैंने जिम जाना था लेकिन कल इतना मैं थक गया मेरा गला दर्द मेरी सारी बॉडी दर्द मैं कल जिम नहीं जा सका हाँ मैंने नमाज भी पढ़ी मैंने अपने 3 मील भी लिए मैं रात को टिकटॉक लाइव पे भी बैठा मैंने व्लॉग भी टाइमली एंड कर दिया था ऐसे ही है आपने लाइव पे बैठना क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत जरूरत है बहुत ज्यादा बच्चियों के फोन आ रहे हैं माओ के आ रहे हैं मरीजों के आ रहे हैं शादी से फ्री हो गया हूँ अब लाइव पे बैठ रहा कल भी बैठा था मेरी बात सुनो ये ईमान का है कौन सा नाश्ते का टाइम है इसको सीधा कर लो मैं आपको बता रहा हूँ इसके कान पकड़वाओ सीधी हो जाएगी है जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे तो तू पिछले 29 साल तो फटाए मेरी केड़ी गल है आहो तेरी बहन तो हुनी उठी है मेरे 29 साल तो फटे ने मेरी बात सुन किधर है किधर है ओए गदल मैं नहीं हूँ तू नाश्ता कर रही है तू नाश्ता कर रही है तुम लोग जो है ना तुम लोग लोगों को खराब कर रहे हो शाम के 4 बजे लोगों का तीसरा खाना स्टार्ट होता है और तुम लोग अभी नाश्ता कर रहे हो समझ लगी है अच्छा बच्चू मैं तेरे मुंह में फेंकूंगा ड्रामेबाजी ना कर तेरा कितना टाइम है तू वो शख्स है तेरा प्यो तू तेरी अम्मा तेरी सिस्टर ठीक है तुम सवेरे 7 बजे नाश्ता करते सो ते 12 बजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ याद ही ਮੈਂ ਜਦ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ एक मिनट सबर कर ਇਹ ਕੀ ਹੈ जा बेटा फिटे मुंह तो कितना पड़ा लग रहा है छड़ जरा एक मिनट इधर कर इधर हो ओ बेटा ओए एक मिनट यार एक मिनट वो चेक कर ओए जी ऐसे लग रहा अलग से तलवार खड़ी की हुई इस तरह लगती है ना हैं सुबह 7 बजे तू नाश्ता करता था तुझे अजीब हवा लगी है शाम को 4 बजे तू नाश्ता कर रहा है नाश्ता कर रहा है अभी ਉਹ ਬਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ कितनी दफा कर रहा ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਹੈ पहली दफा ही है चेक कर लो जरा पापा जी आपने नाश्ता कर लिया पापा जी आया हैं ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ फिर भूख लग गई खा मेरी जान फिर खा ला ईमान साहब कोई खुदा का खौफ आपको है या नहीं है कितने बजे उठी आप माशाल्लाह से तो मैं सोई भी तो लेट ही थी नहीं तू क्या सी सो लेट और यार एक मिनट खामोश हो जाओ असि तू क्या सी लेट सो असि तू क्या सी के बर्तन तो कपड़े तो कितने बजे सोई थी आप मैं सुबह सोई नींद नहीं आ रही थी ना वो एक माइंड में स्टक हो जाए बाद फिर नींद नहीं आती तो कौन सी बात तुम्हारे माइंड में स्टक हो गई थी जी ये तो नहीं मैं बताऊंगी नहीं ये अजीब ही बात है ये अजीब ही बात है कि मेरे माइंड में एक बात स्टक हो गई थी मुझे सारी रात नींद नहीं आई ठीक है तो मैं सुबह 8 बजे सोई हूँ ईमान दोबारा कहना मैं देखना चाहूंगी कि तुमने ऐसे ऐसे करके कहा था ये बात को ये क्या ड्रामेबाजी होती है आप सुबह उठी कितने बजे ये बताएं पहले आप यार मैं उठी हूँ 1 बजे हाँ जी 1 बजे झूठ ना बोल 2:45 बजे तुम उठे हो सरकार 3:45 बजे समझ लगी है ना झूठ ना बोलो आप बता रहे मैं अब आपकी अम्मा को फोन करता हूँ कि शादी पुरानी हो गई है ना ये कपड़े धो रही है ना ये जो है सफाइयां कर रही है ना ये खाने बना रही है ठीक है और 3 बजे सोई उठ रही है ऐसे काम नहीं चलेगा शादी पुरानी हो गई है मैं तो तेरा की काम है ना करना मैं करना करा मैं करा तेरा प्यो का तू कौन लोग बोलने वाला है तेरा काम है भाई ना करी हूं इंसान का बच्चा बना अपने काम ना काम रख हम नहीं देख रहे तेरी अम्मा को फोन कर रहा हूँ मैं तेरी अम्मा को फोन करना वा कहना वा जी ये काम सही नहीं है ये 3 बजे सोई उठ रही है तो उधर अपना हिसाब किताब जो है ना वो किस हिसाब तेरी मन को अम्मा का मैं वा ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੱਠਾ ਕੱਢਾ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ कहाँ जा रहे हैं मैं जिथे मर्जी जावा मैं
मम्मा पूछो कहती भाई बकवास ना कर। थोड़ा सा ना जरा पापा जी अपनी बुढ़ी तू कैंडेज करनी है कि मैं कैंडेज करा? ये अपनी करो मेरी कहते यार तो बिस्ती कराई यार। मैंने आपकी कल वाली रील दिखा देनी फिर लोगों को दिखा दूं आपकी कल वाली अगर मैंने रील दिखा दी ना आपने वायरल हो जाना। वायरल हो जाना मैं चाट भी नहीं किधर देना। मैं काम जा रहा हूँ भाई, मजदूर आदमी हूँ, नाश्ता कर लिया, नमाजें पढ़ लिया। माँ जी अगर आप व्लॉग देख रही ना इसने नमाज पढ़ी है ना इसने उठ के किसी को सलाम दुआ किया, वही कल वाले कपड़े पहने हुए हैं, ना ये नहाई है ना ये धोई है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही आगे नीचे बैठ गई है। आप इसको खुद कॉल करके समझा ले। लुबना बकवास कर, कुत्ता भौंक रहा है, चुप कर। चेंज किया तो था, हैं? स्लीपिंग ड्रेस पहना तो था रात को। और जी हिली हुई हो रहा था यार स्लीपिंग। चलो खैर मैं बचन काम करने जा रहा हूँ, मजदूर आदमी हूँ, व्लॉग करने जा रहा हूँ। और मैंने कल कहा था कि आज मैं हैदर शाह से सेइंग यस करवाऊंगा या मान डोगर से सेइंग यस करवाऊंगा। बहुत पुराना हो गया, आज इन दोनों से कोई एक सेइंग यस करेगा। लेकिन वो हमारा हाउ वी मेट वाला तो हुआ ही नहीं अभी। है वो करते हैं क्या नहीं हुआ यार? चुप करो यार, क्या नहीं हुआ? हाउ वी मेट, हम कैसे मिले थे? हाउ वी मेट साडी केड़ी लव मैरिज है? हाउ वी मेट वाला क्या चक्कर है? अरेंज में भी काफी मजे की चीजें हैं। हाँ है तो काफी मजेदार चीजें बताने वाली। लेकिन मेरी बात सुनो गैदर साहब, मुझे एक बात का जवाब तो दे। जब कोई सेलिब्रिटी नई नई शादी करता है तो उसका सुबह सुबह वो गुड मॉर्निंग शो पाकिस्तान जो होता है, ठीक है, वहां पर जाना जरूरी है। वैसे ही जब कोई यूट्यूबर शादी करता है तो उसका ये वाला व्लॉग बनाना जरूरी है, हाउ वी मेट। मैंने भी बनाया था वैसे। और यार ये तेरे ध्यान में कहां से आ गई बात? तो तुझे किसने बताया ये सारा कुछ? वाला ट्रेंड है? और ट्रेंड वही है जो तेरे बंदे ने सेट कर देना है, समझ लगी है ना? एक ही है ना फिर, ट्रेंड वही है जो तेरे बंदे ने सेट कर देना है। तू ट्रेंड को फॉलो ना कर, ट्रेंड वही है। हाँ अब बता क्या चाहिए? वो व्लॉग कर रहा है हाउ वी मेट वाला। फिर एक काम करो आप लोग, मुझे सिर्फ एक आधा पौना घंटा दे दो, मुझे छोटा सा काम है ठोकर पे। और वैसे भी मैंने सबको रेडी किया हुआ कि लाइनअप हो जाओ, आज मेरा सेइंग यस करना है। हैदर के अलावा बकाया सबको बताया, मैं उनको मिल रहा हूँ, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, उनको साथ ले आता हूँ, फिर कर लेंगे व्लॉग, ठीक है? लेकिन फिर ईची बीची बताऊंगा मैं, तेरे मामू ने मुझे क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, क्यों कहा था, मैंने आगे से क्या कहा था। मैं भी बताऊंगी जो आपने कहा था। हाँ तो ठीक है, वो मैं खुद बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो हमारी शिया कम्युनिटी का ना एक रिश्ते करवाने वाला ग्रुप था। जैसे एक रिश्ते करवाने वाली माई होती है ना, उसी तरह रिश्ता करवाने वाला एक ग्रुप था। उसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ शिया ही होंगे, लेकिन मोस्टली शिया ही होते थे, ठीक है? वहां पर लड़के वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं और लड़की वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं। लड़की वाले तस्वीर नहीं डालते, हाँ अपनी प्रॉपर जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, सीरी ड्रॉप करते थे कि हमारी बच्ची इस एज की है, ये उसने पढ़ा हुआ है, ये उसने किया हुआ है, ये फैमिली मेंबर्स है, सारी एक डिटेल होती है। हाँ लड़के वाली अपनी तस्वीर भी साथ डाल देते, ठीक है? अब हुआ क्या कि पहले अम्मा ने गजल की सीवी ड्रॉप की थी विदाउट पिक्चर, उसके अंदर मैक्सिमम 7 डेज के अंदर गजल का रिश्ता आया। जवाद और बाबा अम्मा अजद साहब आए और खैर ऑफिस से काम हो गया, वो आपने सारा व्लॉग देखा हुआ। उसके बाद अम्मा ने मेरे से पूछा कि हाँ भाई ऐसे ही है, मैंने जिस ऑफिस मिला आपका, ये जितनी देर में भाग सकता था शादी से मैं भागा, लेकिन गजल की शादी के बाद मैं नहीं भाग सकता, ठीक है? लेकिन जो रिश्ते की बात थी ना वो गजल की शादी के दौरान मेरी भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये आप लोगों को नहीं पता क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ टिकटॉक में था और टिकटॉक में मेरे कोई 1 लाख 1.5 या 2 लाख फॉलोअर्स थे। ऐसे ही मैं और अम्मा टिकटॉक बनाते थे और जिस घर में बनाते थे उस घर की मैं यहाँ पर वीडियो भी लगा रहा। आपने टिकटॉक में वो घर देखा होगा, एक 5 मरले का पोर्शन था मेरे पास किराए पे, वो भी ऐसे ही एग्जैक्टली मेरा रिश्ता हो गया हुआ था और शादी की डेट्स भी फाइनलाइज हो गई थी जब आप लोगों की बात चल रही थी। हाँ मम्मा ने कहा था कि अब ये वाली जिम्मेदारी तेरी पूरी हो गई है तो अब मुझे इजाजत दे ताकि मैं तेरी तरफ भी हो सकूं। मैंने कहा कि ओके। मम्मा ने मेरी प्रोफाइल डाल दी। ऑन द अदर साइड ईमान की अम्मा भी उस ग्रुप के अंदर थी, ऐसे ही शामिल थी उस ग्रुप के अंदर। ईमान की अम्मा ने और ईमान ने जो है वो मेरी प्रोफाइल देखी, ऐसे ही है। उसके आगे थोड़ा सा ऐड करें लेकिन थोड़ा सा लाउड प्लीज। मामा ने दिखाई थी, उन्होंने और भी दिखाई थी, लेकिन मुझे ये था कि जिससे वाइब आएगी उसको ही हम। वाइब नहीं जेड़ा सोना होगा। और मेरी डिमांड थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो हैंडसम होने चाहिए। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी डिमांड थी कि इनका हस्बैंड जो है वो हैंडसम होना चाहिए, जो कि इनको मिल गया। और मेरी डिमांड थी कि फैमिली छोटी होनी चाहिए, ऐसे ही। मैंने अम्मा से सिर्फ एक बात कही थी कि अम्मा जी आप जिसके साथ शादी करवा देंगे मैं जो है वो कर लूंगा, लेकिन अम्मा की मेहरबानी, अम्मा ने जो है वो अच्छी लड़की से शादी करवाई। लेकिन द थिंग इज कि मैंने कहा था मेरी सिर्फ एक डिमांड है, फैमिली छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को काम नहीं होगा आज फुप्पो की बेटी की खाला के चाचे के आज बर्थडे है वहां जाना है, आज भाई की बहन की खाला की जो है ना वो
सुनते हैं वहां जाना, ठीक है। मैं कहा यार नहीं हो सकता, फैमिली छोटी हो, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरी फैमिली है उसी तरह उनकी फैमिली है। हाँ, हमारे जो ससुर जी हैं जो थे उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए। लेकिन ये है कि फैमिली छोटी थी, आई वाज ओके। फिर आपकी भाभी माशाल्लाह मुझे पसंद भी आई, हम लोग एक दफा मिले। अच्छा क्या हुआ कि पहले हमने ये आए, क्या हुआ था पहले, हाँ माँ जी ने हमें इन्विटेशन दिया था कि आप लोग आए। नहीं आपने क्या कहा था बताओ जरा, मेरे से लगा तुम तो आ गए, तो याद होगा। आंटी ने लुबना आंटी ने फोन करके जब सारी बातचीत होना शुरू हुई ना कॉल पे आपके नंबर के थ्रू, तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ याद है। नहीं जब वो मिलाया ना, जो मिलता है वो देखते हैं हम लोग, प्रोफाइल देखते प्रोफाइल हैं। फिर मुझे फोन आया था तो मैंने कहा चलो हम लोग पहले चेक करते, मैंने कहा फिर हम लोग पहले गए थे, बाद में ये लोग आए थे। मेरी प्रोफाइल देखने के बाद बाद मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ईमान की रातों की नींद उड़ गई, खाना नहीं खा रही थी, ब्लेड मारने लगी थी बाजू पे, ब्लेड मारने लगी थी। फिर हमने कहा यार ना ऐसे ना करे। फिर इनकी अम्मा ने जो है एग्जैजरेशन क्या कर मतलब बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा चलो जी ऐसी बात है। फिलहाल इनकी अम्मा ने फिर मेरी मम्मा को मैसेज किया कि मैंने आपकी बेटी की प्रोफाइल देखी है। मम्मा ने कहा जी बेशक मैंने डाली भी है, मेरा बेटा जो है वो कुंवारा है, हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है। तो ठीक है हमारी बात स्टार्ट हुई, माँ जी ने हमें घर पे दावत दी, हम गए। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ईमान को देखा, मैक्सिमम आधा घंटा बैठे होंगे हम, चाय पी है। फिर हम लोग दावत दे के आए थे कि माँ जी जब आपके पास टाइम हो आप हमारे घर आइएगा, और मेरा ख्याल है फिर वो हरमा पे हाँ नहीं भी बात क्या हुआ था, क्या हुआ? रोको वहाँ पर वो स्टोरी तो सुनाओ ना। नहीं जब हमारे घर आए थे फिर वो स्टोरी हुई। मामू और हाँ वो जो स्टोरी थी वो हमारे घर आके हुई थी। जब हम लोग इनको इनविटेशन दे के आ गए, फिर मुहर्रम आ गए, ठीक है, मुहर्रम सफर आ गए, और गजल की शादी भी आने वाली थी। सफर के फौरन बाद गजल की शादी थी। अब मुहर्रम सफर में हमने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कांटेक्ट किया ना हमने कांटेक्ट किया। हमने कहा ठीक है, हाँ हमने देखा हुआ था एक बार इन्होंने हमने कहा मुहर्रम सफर के बाद बात करेंगे, ठीक है। मुहर्रम सफर के बाद इनकी अम्मा का मैसेज आया, मम्मा ने कहा कि गजल की शादी है आप जरूर आइएगा। हमने इन्विटेशन दिया, और साथ इनकी नानो थी, ऐसी नानो को लेके चलो सारी फैमिली को ये भी लोग देख हाँ, लेंगे। वो इसलिए इन्विटेशन दिया था कि एक बार आप आइएगा, आके देखिएगा हाँ भाई हम कितने पानी में हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या बैठना उठना, कैसी फैमिली है, सारा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो माँ जी को इन्विटेशन दिया था, और उस गजल के गजल की बारात की पिक्चर जो है वो एक आवाम ने इतनी वायरल की, और ऊपर लिख दिया कि ये तो बड़ी अरेंज मैरिज थी, तो ये गजल की शादी पे ये लोग कैसे पहुंचे हुए हैं। तब मैं यूट्यूब पे था ही नहीं, मैं तब व्लॉग्स करता ही नहीं था, जब से ये बात चल रही थी, ठीक तभी है। मेरी शादी के व्लॉग्स यूट्यूब पर नहीं है। हाँ जी अगर होती तो फिर आपको पता, वो भी टाइम मुझे भी पता नहीं था कि इनका टिकटॉक अकाउंट है, अम्मा ने बताया। हाँ बता तो रहा हूँ, 1.5 फॉलोवर था, वो इतना खास आवाम जानती नहीं थी, तो मैंने इनको बताया था। मुझे इनकी माँ जी ने कहा था पहली मुलाकात में कि आपको कहीं देखा लग रहा है। मैं कहा हम हल्की फुल्की टिकटॉक बनाते हैं, और 6-7 साल मैंने जो है मैंने ड्रामा किया था। हाँ ये टिकटॉक वगैरह जो ये शुगर मेला लगाते हैं, मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, मेरा जिम है, मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम है। तो इन शॉर्ट लब्बो लुबाव ये है कि जब मेरा ईमान से रिश्ता हुआ तब मैं कोई यूट्यूबर या कोई मैं मल्टी मिलियनर नहीं था, नॉर्मल सा मेरा जो है ना वो एक सर्कल चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, किराए का घर था। और अब आप बताओ कि मैं बताऊं, शादी पे आए माँ जी और नानो, फिर और भी मेरा घर आया था, सारा शादीशुदी वो मेरा बुलाने का मकसद यही था कि आप देख ले, फैमिली को मिलने आके साथ। हाँ आप फैमिली को देख ले। उसके बाद फिर कितनी देर बाद, एग्जैक्ट मेरा ख्याल है गजल की शादी के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, ईमान की नानो, ईमान के मामू, ईमान के जो भाई है, मेरा भी भाई है वो ऑन, ये सब हमारे घर आए थे। मामू के साथ? हाँ मामू के साथ आए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बात है बड़ी जरूरी बताने वाली, ठीक है। बताओगे मैं बताऊँ? मेरे साथ ही आपके मामू के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। ईमान के मामू एक यूनिवर्सिटी रन करते हैं, एंड माशाल्लाह ही इज अ जेंटलमैन, प्रोफेसर है, और दूसरे जो है वो एक बाकू वाले तंबाकू चोरी कर लिया। खैर मुझे व्लॉग वगैरह स्टार्ट करने वाला ये है, इसका अपना चैनल था 1000-2000 सब्सक्राइबर से, इसके नहीं 300 थे, 300 हाँ 300 सब्सक्राइबर थे। मुझे स्टार्ट करवाया, फिर मैंने इसके 300 से जो है 10,000 करवाए, फिर 1 लाख करवाए, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करवाया था मुझे, नो डाउट। मैं यार की 8-9 मिनट के व्लॉग मैं नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद चल चैनल बनाए भाई, ठीक है। गाइस स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती, स्टोरी आपकी स्टोरी एंड है, कुछ कहना आपने? ये थी जी हमारी सारी जो है ना वो शादी की दास्तान, कैसे हमारी अरेंज मैरिज स्टार्ट हुई और कैसे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे बॉयज सिर्फ, नो लेडीज प्लीज, लेडीज कैन गो प्लीज, लेडीज कैन गो भाई, लेडीज नहीं ठीक है, रुकिए। अच्छा जी अब मैं चुटकी बजाऊंगा और हम सरप्राइजिंगली
एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर जाके आपकी रूह राजी हो जाएगी। बताओ बजाऊं? बजाओ। खुदा की कसम तुम लोगों की जुबानें बाहर आ जाएंगी। बजाओ जो इसकी नहीं आएगी, इसकी आएगी। आ गई होनी, आ गई।